कि एक सुना था रियासत माँ के जैसी होती है, और ये भी सुना था कि रियासत जो है वो माँ की तरह ज़रूरतमंदों का ख्याल करती है, उनकी केयर करती है। तो मेरा ख्वाब था कि जो रियासत है वो ताकतवरों के लिए नहीं बल्कि कमज़ोर लोगों के लिए हो, और उन लोगों के लिए हो जिनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, जिनकी दाद रसी करने वाला कोई नहीं है, जो इस माशरे का हिस्सा तो हैं लेकिन वो जब बोलते हैं तो उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो मैं सुहेल शौकत बट मैं आपको शाबाश भी देती हूँ, आपके पूरे डिपार्टमेंट को, आपके सेक्रेटरी को भी शाबाश देती हूँ। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सबसे जो अहम मिनिस्ट्री है वो आपके पास है। मेरा ख्वाब पूरा करने की जो पावर है, जो सलाहियत है, वो आपके पास है, आपके थ्रू है। और आपने जितने भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें हिम्मत कार्ड है, अभी बहुत सारे मेरे स्पेशल अफराद जब मेरे पास आए तो मैंने पूछा कि हिम्मत कार्ड मिला है, तो ज़्यादातर के पास हिम्मत कार्ड है जिसमें एवरी 3 मंथ्स आपको जो है वो 10,500 रुपया मिलता है उस कार्ड के थ्रू। लेकिन और साथ ही जो धी रानी प्रोग्राम है जिसके अंदर जो मेरी बहनें बेटियां, उनके ख़ानदान माली इस्तिताअत नहीं रखते, उनको जब शादियों का मौका आता है तो वो उनकी बेटियां इसलिए बैठी रह जाती हैं, बहनें इसलिए बैठी रह जाती हैं कि उनकी फैमिलीज़ के पास, उनके पेरेंट्स के पास वो माली वसाइल नहीं होते जिससे वो अपने बेटियों के, बहनों के हाथ पीले कर सकें। तो वो 2000 के करीब माशाल्लाह वो शादियां बखैर व आफ़ियत खुशियों से अंजाम पाईं, और आज वो बहुत बेहतरीन अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं माशाल्लाह। तो सुहेल, आपके पास न सिर्फ ये कि आपने ये इतने अच्छे मिनिस्ट्री आपको मिली है, बल्कि ये आपके लिए इतनी अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, आपका काम सबसे बेहतरीन मिनिस्ट्री आपके पास है, क्योंकि आप उन लोगों की मदद के लिए पहुंच रहे हैं जो कई दहाइयों से आपका दरवाज़ा, जो स्टेट का दरवाज़ा है, वो खटकाते हैं, लेकिन स्टेट उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचती। तो मैं किसी भी घर में अगर माजूरी आ जाए, ये बच्चा आपके सामने बैठा है और इसको बिजली का झटका लगा था, करंट लगा था इसको, जिससे इसके जो दोनों बाजू हैं और जो इसके सर पे, ये आपको शायद नज़र नहीं आ रही, इसको ये चोट लगी हुई है। तो अब इसको ये अल्लाह का शुक्र है ये प्रोस्थेटिक्स लगे हैं, और अब वो मुझे हाथ हिला के दिखा रहा है। उसने मुझसे हाथ भी मिलाया, इसके कोहनियों से नीचे इसके लिम्स नहीं हैं, तो आर्म्स नहीं हैं इसके। तो अब ये जो इसको आर्टिफिशियल ये लगे हैं, तो इससे ये बड़ा खुश होकर मुझे बता रहा था कि मैं अपने बाजू और अपने हाथ हिला सकता हूँ। और इसी तरह अभी एक बच्चा जिसको इलेक्ट्रिक व्हील चेयर मिली है, उसके दोनों बाजू भी नहीं हैं और दोनों टांगे भी नहीं हैं, लेकिन वो इतनी बला का ज़हीन बच्चा है, क्लास में टॉप करता है और इतना ज़बरदस्त उसका आर्टिस्टिक माइंड है। और मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने अगर एक तरफ से इनकी ज़िंदगी में कुछ कमी रह गई है, तो अल्लाह ताला ने दूसरी तरफ से इनको कितना नवाज दिया है। ये कितने ब्रेनी लोग होते हैं, कितने इनके अंदर कितना वो क्वालिटीज़ होती हैं कि ये बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ जाने के अहल हैं। और थोड़ा सा इनका अगर इंसान हाथ पकड़ ले, स्टेट अगर ऐसे लोगों को ओन कर ले, तो कितना इनकी ज़िंदगियों में कितना बड़ा फ़र्क आ सकता है। किसी के घर में भी अगर माजूरी आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए इस तरह की, तो सिर्फ लिमिटेशन नहीं होती उसमें, और सिर्फ उस बच्चे पे या उस शख्स पे वो मुश्किल नहीं आती, उसके पूरे ख़ानदान पे मुश्किल आ जाती है। और अगर पहले ही वो वसाइल की कमी का शिकार हों और उनको मुश्किल पेश आती हो अपने रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करने के, अगर ऐसे किसी घर में खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए
अभी एक शख्स मेरे पास आए, उनकी दोनों टांगें नहीं थी, तो मैंने पूछा क्या हुआ, व्हीलचेयर पे थे। तो उन्होंने कहा कि 2010 में जो धमाका हुआ था करबला गामे शाम में, वो उसमें मौजूद थे और उस धमाके की वजह से उनकी दोनों टांगें जो हैं वो ज़ाया हो गई और अब उनको ये व्हीलचेयर भी मिली है और उनको इलेक्ट्रिक स्कूटी भी मिली है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटी मुझे मिली है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी दोनों टांगें जो हैं वो वापस आ गई हैं। तो मुझे खुशी है कि अब इक़्तिदार का रुख जो है वो बदला है और इक़्तिदार का रुख उन लोगों की तरफ हो गया है जिनका हक है कि जो स्टेट है, जो सूबा है, जो हुकूमत है, वो ख़ुद उनके दरवाज़े पे चल के आके उनकी मुश्किलात का, उनके मसाइल का हल उनको दे। अल्लाह ताला ने हुकूमतों को बहुत वसाइल दिए होते हैं, अल्लाह ताला ने हुकूमतों को बहुत ये एक दिया होता है, उनके पास ये पावर होती है, ज़राए होते हैं, उनके पास वसाइल होते हैं कि अगर वो पहुँचना चाहें किसी गरीब तक या पहुँचना चाहें किसी ज़रूरतमंद तक, तो बशर्ते कि नीयत खिदमत की हो, बशर्ते कि उनको ये एहसास हो कि अल्लाह ताला ने आपको कुर्सी पे प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए नहीं, पावर एंजॉय करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको हर उस इंसान की मदद के लिए यहाँ पर बिठाया है और वसाइल दिए हैं जो मदद के लिए आपको पुकारता है और आपको देखता है, आपकी तरफ देखता है। मैं एक हस्पताल के दौरे पे थी, जना हॉस्पिटल के, तो वहाँ पर हमारे सहाफ़ी भाई आ गए, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि दवाइयाँ देखने के लिए कि दवाई फ्री मिल रही है या नहीं मिल रही, या इलाज सही हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको क्यों आना पड़ता है, आपका सिस्टम क्यों इतना प्रोफिशेंट नहीं है कि आपको ख़ुद उठ के आना पड़ा। तो मैंने कहा कि वज़ीर आला का काम कुर्सी पे, दफ्तर में कुर्सी पे टांग रख के बैठना नहीं है, टांग पे टांग रख के बैठना नहीं। वज़ीर आला का काम है कि वो हर वक्त अवाम की खिदमत के लिए अवाम के दरमियान में मौजूद रहे। और अगर वज़ीर आला जाके नहीं देखेगा कि उसके लोग किस हाल में हैं, अवाम किस हाल में है, तो दूसरे किसी को क्या प्रॉब्लम है कि वो अपने एसी वाले दफ्तरों से निकल के जाएं और पूछें कि आपका क्या हाल है। तो सबसे पहले ये जो जिम्मेदारी है ये मेरी है, वज़ीर आला की है। और जब मैं इक़्तिदार में आई तो मैंने अपने डिपार्टमेंट्स को ये कहा कि जो डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, स्पेशल अफराद के लिए जो ट्रांसपोर्ट है या जो दफ्तरों की एंट्रेंस है, वहाँ पे व्हील चेयर्स के लिए हॉस्पिटल्स में हर जगह व्हील चेयर्स के लिए रैंप्स होने चाहिए, ताकि जो अफराद व्हील चेयर्स पे उनको कोई मुश्किल पेश ना आए। तो वो बहुत जगहों पे अब वो रैंप्स बन भी गए हैं और बहुत जगहों पे अभी वो रैंप्स नहीं हैं। तो मैं अपने तमाम डिपार्टमेंट्स को ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि जहाँ पर व्हील चेयर के लिए रैंप्स नहीं हैं, एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम है, वहाँ पे फ़ौरन इंस्पेक्शन करें अपनी, और जहाँ पे रैंप्स की ज़रूरत है वो रैंप्स आप अपने करें। इसीलिए मैंने जब ये मंसूबा हमने शुरू किया, जो मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, तो मैंने वहाँ पर जब मैं एक खातून को जो कि उम्र रसीदा थी, बहावलपुर का एक गांव था, तो मैं उनको जब लेकर गई हॉस्पिटल में, तो मुझे लगा कि उनको सीढ़ी चढ़ने में, जो कंटेनर पे हॉस्पिटल होता है, मोबाइल हॉस्पिटल, फील्ड हॉस्पिटल, वहाँ पे उनको मुश्किल आ रही है। मैंने हालांकि उनका हाथ पकड़ा था, लेकिन उनके पाँव और टांगें सूजी हुई थी, स्वेलिंग थी उन पे। तो मैंने उनका हाथ पकड़ के उनको जब मैं ऊपर लेकर गई तो मुझे एहसास हुआ कि वो मुश्किल है उनके लिए। तो मैंने वहाँ पर भी वो जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो लगवाया, ताकि वो उस पर खड़े हो जाए और वो ऑटोमेटिकली उनको वो फील्ड हॉस्पिटल में ले जाए। तो हमारे मुल्क में जो ये स्पेशल अफराद फ्रेंडली सहूलियात नहीं हैं, ऑफिसेज़ में उनकी एक्सेस नहीं है, ऑफिसेज़ में वो रैंप्स नहीं है, इसका मतलब है हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड है, अगर कोई माजूरी है किसी को, अगर कोई स्पेशल अफराद हैं, तो शायद उनको रोज़गार की या इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि उसको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं ना सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो अभी एक खातून व्हील चेयर पर थी, तो मैंने उनसे पूछा आपने क्या किया, उन्होंने कहा कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। तो मैंने कहा आपने क्या पढ़ा है, लड़की थी यंग सी, उसने कहा कि मैंने BSc ऑनर्स किया हुआ है।
तो मैंने उनको कहा कि इनको अच्छी गवर्नमेंट जॉब दें। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई किसी तरफ से कोई कमी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनकी सलाहियतों में किसी किस्म की कमी है। मुझे तो वो बहुत माशाल्लाह ब्राइट भी लग रही थी और बहुत प्रॉमिसिंग भी लग रही थी। तो मेरा माशरा जो हमारा है उसमें भी ये एक कमज़ोरी पाई जाती है कि जब हम इस तरह के अफराद को देखते हैं, कई दफ़ा इतनी बेहिसी का हम मुज़ाहरा करते हैं कि जो किसी की डिसेबिलिटी होती है वही उसका नाम रख देते हैं। मैं कहना नहीं चाहती कि क्या नाम रखते हैं। तो ऐसे अफराद को न सिर्फ आपके प्यार के, आपके शफ़क़त की, बल्कि आपके कंपैशन की ज़रूरत है। एक हमारा सोसाइटी में ये एक चीज़ बन गई हुई है, वो नाम रख देते हैं वो जो डिसेबिलिटी होती है। तो मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि जब आप किसी में इस तरह की कोई कमी देखें तो उसमें उसका मजाक ना बनाएं, उसकी छेड़ ना बनाएं, बल्कि कोशिश ये करें कि आप उनके इर्द गिर्द ऐसा माहौल पैदा कर सकें जिसमें उसके लिए आसानी हो, उसके लिए खुशी हो और वो अपने आप को इस माशरे का मजबूत हिस्सा समझे, बल्कि उसको ये ना लगे कि मेरे अंदर किसी तरह की कोई कमी है। और मैं चाहती हूँ कि एक दिन ऐसा आए जब अगर किसी के अंदर कोई वीकनेस है तो उसका अज़म वीक ना हो, उसको जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट मिले वो वीक ना हो, और वो ये ना कहे कि अम्मी मैं दूसरों की तरह क्यों नहीं हूँ, मैं अबू मैं दूसरों की तरह क्यों नहीं हूँ। वो ये कहे कि मुझे अल्लाह ताला ने जैसा बनाया है मैं इसमें भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। मुझे वो तमाम लोग याद आ रहे हैं। एक यंग लड़का था जिसके जो 4 आर्म्स हैं वो नहीं थे, और उसने कोहनियों में ब्रश पकड़ के या पेंसिल पकड़ के मेरा इतना खूबसूरत स्केच मुझे बना के दिया। तो मैं आज तक वो याद करती हूँ। वो मेरे ऑफिस में स्केच लगा हुआ है, मैंने उसको फ्रेम करा के लगाया। तो मैं ये सोचती हूँ कि इन बच्चों के अंदर अल्लाह ताला ने कितनी सलाहियत रखी हुई है, और मैं चाहती हूँ कि मैं हर उस शख्स तक पहुँचूँ, हर उस शख्स तक पहुँचूँ जो दरवाज़ा खोल के रियासत का इंतज़ार कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ऐसा ज़रूर होगा, चाहे वो हिम्मत कार्ड हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ कार्ड हो, चाहे वो हमारा दस्तक प्रोग्राम हो, या वो ईद के मौके, रमज़ान शरीफ के मौके पे, चाहे वो आपका निगहबान पैकेज हो। जब दरवाज़ा खटका के 30 लाख अफराद को उनका दरवाज़ा खटका के 10,000 रुपये का चेक दिया गया कि ये आपका हक़ है जो आपको मिला है। और बहुत जल्द, आज मैं सुबह मीटिंग ले रही थी अपना घर प्रोग्राम की। आप जानते हैं कि 5 माह की कलील मुद्दत के अंदर अल्लाह ताला के फजल करम से 30,000 घर जो हैं वो बन रहे हैं। 30,000 घर। और पाकिस्तान के तारीख़ के अंदर बहुत गवर्नमेंट्स आई, बहुत गवर्नमेंट्स गईं, लेकिन 3,000 घर भी कोई 5 साल के अंदर नहीं बना सका। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अपना घर स्कीम के तहत इस वक्त 30,000 के करीब घर ज़ेरे तामीर हैं, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाअल्लाह ताला 1 लाख घर जो हैं वो बन चुके होंगे इंशाअल्लाह ताला। और जिन लोगों के पास प्लॉट्स नहीं हैं, ज़मीन का टुकड़ा नहीं है कि वो अपना घर जो है वो बना सकें, तो हम बहुत जल्द वो स्कीम लेके आ रहे हैं जहाँ पे हम 3 मरला का जो प्लॉट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको देंगे, ताकि उसके पास ज़मीन आ जाए और उसके बाद वो घर बनाने के लिए जो कर्ज़ा है उसका अहल भी हो जाए। और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला 1 मई को हम लॉन्च करने जा रहे हैं पाकिस्तान की तारीख़ का पहला राशन कार्ड पंजाब में, और 1.2 मिलियन फैमिलीज़ को, 1.2 से ज़्यादा, तकरीबन 12.5 लाख फैमिलीज़ को हम राशन कार्ड देने जा रहे हैं, जिसमें 4 महीने में तकरीबन 10,000 रुपया उनको मिलेगा। वो अपना कम अज़ कम किचन का ख़र्चा जो है उसमें उनकी बहुत मदद हो जाएगी। और वो लोग हैं जो ख़ुद मेहनत मज़दूरी करते हैं, उसमें से ज़्यादा जो है वो मज़दूरी पेशा अफराद हैं, जो मज़दूर दिन रात एक करते हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए, लेकिन उनके किचन के अखराजात पूरे नहीं होते, उनके बच्चों की जो खाना पीना है वो पूरा नहीं होता। तो उसके लिए
और उसमें कानकुन अफराद भी हैं, उसमें जो हमारे मज़दूरी पेशा अफराद भी हैं जो मेहनत और पसीने से अपनी रोज़गार कमाते हैं, उनके लिए राशन कार्ड हम देने जा रहे हैं 12.5 लाख अफराद को। और मेरी कोशिश होगी कि इस तादाद को 12.5 लाख से मैं जितना बढ़ा सकूं उसको बढ़ाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। आखिर में मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि ये जितने भी मेरे हीरोज़ यहाँ पर बैठे हैं, चाहे वो व्हील चेयर्स पे हों या वो क्रचेस पे हों, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनको माशाल्लाह जो तकसीम हो रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स हैं, हेयरिंग एड डिवाइसेस हैं। अब आप सोचो कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको सिर्फ हेयरिंग एड की ज़रूरत है और वो सुन नहीं सकता या उसको कम सुनाई देता है, तो उससे उसकी एक एड से उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, बल्कि उसके माँ बाप की, उसके घर वालों की ज़िंदगी बदल जाएगी। इसी तरह जो मोबाइल टॉयलेट चेयर है और शावर ट्राइसिकल्स हैं, बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जिनके घरों में माँ बाप काम पे जाते हैं। अगर कोई बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है तो अगर उसने बाथरूम जाना हो, उसने टॉयलेट जाना हो, तो उसको बहुत मुश्किल होती है कि कोई आए उसको पकड़ के लेके जाए। तो हम वो मोबाइल टॉयलेट चेयर्स और शावर में अगर वो जाना चाहे तो वो ख़ुद शावर ले सके, ख़ुद अपना गुस्ल जो है वो कर सके। इसी तरह ये स्कूटीज़ हैं, मोटर बाइक्स हैं, वॉकर्स हैं, प्रोस्थेटिक्स हैं और एल्बो क्लिपर्स हैं, ब्रेल इक्विपमेंट है। और इसी तरह ये सारे जो आपके सामने ये तस्वीर मौजूद हैं, ये लोगों को, खुसूसी अफराद को ये मिलेगा। और मैं आज मीडिया के तवस्सुत से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ पर पंजाब भर में जहाँ पर आपको किसी व्हील चेयर की ज़रूरत है, अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेयरिंग एड चाहिए, आर्टिफिशियल लिम्स की ज़रूरत है या वॉकर्स की ज़रूरत है या टॉयलेट चेयर्स की, मोबाइल टॉयलेट चेयर्स की ज़रूरत है या हेयरिंग एड की ज़रूरत है, तो आप हमारा जो सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट है उनका पोर्टल है, उस पर जाइए, अपने आप को रजिस्टर कराइए, इंशाअल्लाह ताला वो हम आपके घर तक पहुंचाएंगे आपको।